वन एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 10 और टॉपिक का नाम है बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म। तो आज के लेक्चर में हम इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, इनकी फिलॉसफीज के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आई सोशल चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ में देखते हैं कि अगर देखा जाए तो दोनों ही जो धर्म थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म, दोनों ने ही वेदों को रिजेक्ट किया है। ठीक है, वेदों को रिजेक्ट किया है। तो अगर आप देखेंगे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि आस्तिक और नास्तिक का भगवान पे विश्वास होना या न होने से कोई लेना देना नहीं है। आस्तिक फिलॉसफी उसको कहते हैं जो वेदों को मानते हैं, नास्तिक फिलॉसफी उनको कहते हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं। तो बुद्धिज्म और जो जैनिज्म है वो नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, दोनों का ही जन्म जो है श्रमण ट्रेडिशन से हुआ। श्रमण ट्रेडिशन क्या है, इसको भी हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, तो दोनों का ही जन्म श्रमण ट्रेडिशन से होता है, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में जब धर्म में बहुत ज़्यादा रिचुअलिज्म हो गया, ठीक है, धर्म में बहुत ज़्यादा रिचुअलिज्म हो गई, ऑर्थोडॉक्सी हो गई, रिलीजियस सेक्रीफाइसेस, ये सब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ढोंग आडंबर धर्म में बढ़ गया, तो सत्य की तलाश में कुछ लोग अपना घर बार छोड़ के जंगलों को जाने लगे। तो इट वॉज शमन ट्रेडिशन वॉज अ काइंड ऑफ कल्ट ऑफ वैंडरिंग मंक। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा उनको मैं बता दूं, कल्ट ऑफ वैंडरिंग मंक। और अगर आप देखें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही श्रमण ट्रेडिशन से निकले। सिद्धार्थ गौतम और वर्धमान महावीर दोनों ही राजकुमार थे। दोनों ने ही अपना राजपाट छोड़कर एक तरीके से वो लोग मंक बन गए, जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए सत्य की तलाश में। तो दोनों ही धर्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, श्रमण ट्रेडिशन से निकले हुए हैं। तीसरी सिमिलरिटी है, दोनों ही धर्मों ने वर्ण के कंसेप्ट को, वर्ण हायरार्की, कास्ट सिस्टम, इन सब चीज़ों को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीज़ों को डिस्कार्ड किया है, रिजेक्ट किया है। और सोशल पोल्यूशन यानी कि अनटचेबिलिटी, इन सारे एस्पेक्ट्स को, इन सारे फैक्टर्स को दोनों ही धर्मों ने पूरी तरीके से नकारा है। अगली सिमिलरिटी है, दोनों ही जो धर्म है गण संघ से निकले हैं। अगर आप देखें तो दोनों ही धर्म जो है रिपब्लिक से निकले हैं। अगर आप देखें सिद्धार्थ गौतम के बारे में तो वो शाक्य क्लैन से, ठीक है, माफ कीजिएगा, लिच्छवी कह रहा हूँ, कपिल वस्तु करके प्रिंसिपैलिटी थी, कपिल वस्तु से निकले हैं शाक्य क्लैन। और अगर आप जैनिज्म की बात करें तो लिच्छवी करके एक गणसंघ था, गणसंघ, जिससे आपके जैनिज्म निकले हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो दोनों ही जो धर्म है वो रिपब्लिक यानी गणसंघ से निकले हैं। गणसंघ बेसिकली क्या था कि गणसंघ एक रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, गणसंघ एक रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी। वहां पे राजशाही नहीं चलती थी। बेसिकली वहां के लोग क्या करते थे कि अपने राजा को खुद चुनते थे। तो वहां का राजा जो है इलेक्टेड होता था, न कि हेरिडिटरी मोनार्की। इस वजह से इनको गणसंघ कहा गया। गणसंघ क्या है, जो महाजनपद का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में गणसंघ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आप बात करते हैं रीबर्थ की। तो दोनों ही धर्मों ने रीबर्थ को जायज ठहराया है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, पुनर्जन्म को बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने एक्सेप्ट किया है। फिर देखें तो दोनों ही, चाहे वर्धमान महावीर हो या सिद्धार्थ गौतम हो, दोनों ही क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, दोनों ही राजकुमार के बेटे थे। ठीक है, फिर बात यह है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की। तो अगर आप बुद्धिज्म और जैनिज्म में देखें तो दोनों ही जो लोग थे वो लोकल प्राकृत भाषा में अपना उपदेश देते थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में अपना उपदेश नहीं दिया है, प्राकृत भाषा को इन्होंने प्रमोट किया है।
अगला सिमिलरिटी आती है कर्म और अहिंसा की फिलॉसफी। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ने ही कर्म और अहिंसा की फिलॉसफी को प्रमोट किया है। अगली सिमिलरिटी है बोथ रिजेक्टेड द बिलीफ ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। कहने का मतलब यह है, चाहे वर्धमान महावीर हो या सिद्धार्थ गौतम, दोनों के हिसाब से ये यूनिवर्स किसी डिवाइन पावर ने नहीं बनाया है, किसी डिवाइन पावर ने इस यूनिवर्स को नहीं बनाया है। ठीक है, तो बोथ रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। अगली सिमिलरिटी है बोथ बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ री इनकारनेशन। ठीक है, अवतार का जो कंसेप्ट है हिंदुइज्म में, अवतार एंड रीबर्थ। ठीक है, अगली सिमिलरिटी है दोनों के हिसाब से सत्य की तलाश अगर आप करेंगे और जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो आप मोक्ष मिलेगा। जैसे अगर आप वेदों की बात करें तो वेद कहते हैं कि रिचुअल्स फॉलो करने से, वैदिक रिचुअल्स फॉलो करने से आपको सैल्वेशन या मोक्ष जिसको कहते हैं वो मिलता है। लेकिन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के हिसाब से ब्रह्म ज्ञान या जो अगर आप ट्रू नेचर जिस दिन आप समझ जाएंगे, सत्य का ज्ञान जिस दिन आपको हो जाएगा, ठीक है, तो नॉलेज विल अवॉर्ड यू सैल्वेशन। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो वेद कर्मकांड से मोक्ष की बात करते हैं, कर्मकांड से मोक्ष की बात करते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म ज्ञान कांड से मोक्ष की बात करते हैं। अगली सिमिलरिटी है जो स्तूपा आर्किटेक्चर है वो दोनों ही धर्मों में कॉमन आर्किटेक्चर है। अगर आप स्तूपास के बारे में देखें तो स्तूपास आर्किटेक्चर का जन्म होता है उपनिषदों के टाइम से, उपनिषद के टाइम से, यानी कि अराउंड 800 बीसी। ठीक है, उपनिषद के टाइम से यानी 800 बीसी। आप बुद्धिज्म जैनिज्म देखें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म लगभग 450 बीसी के समय, 5th सेंचुरी बीसी में होता है। इसका मतलब यह है स्तूपा आर्किटेक्चर इज ओल्डर देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। पहली चीज तो ये कि स्तूपा आर्किटेक्चर इज ओल्डर, इट प्रीडेट्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और दूसरा कि ये हिंदुइज्म प्लस बुद्धिज्म प्लस जैनिज्म तीनों ही धर्मों में स्तूपा आर्किटेक्चर सिमिलर है। हालांकि स्तूपास को हम लोग बुद्धिज्म के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि जब अशोक जब गद्दी पर बैठे तो ऐसा माना जाता है उन्होंने अपने जीवन काल में 88,000 स्तूपास बनवाए, 88,000 स्तूपास बनाए, जिस वजह से स्तूपा आर्किटेक्चर बिकेम सिनोनिमस विद बुद्धिज्म। जबकि ऐसा पूरा सत्य नहीं है कि स्तूपा सिर्फ बुद्धिज्म में होता है, स्तूपा आपके हिंदुइज्म और जैनिज्म में भी होता है। अगर आप मथुरा देखेंगे, मथुरा में एक बहुत ही फेमस स्तूपा है जिसका नाम है कंकाली स्तूपा, और ये जैनिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगली सिमिलरिटी है दोनों ही धर्मों में तीन त्रिरत्न का कंसेप्ट है। अगर आप बुद्धिज्म में देखेंगे तो बुद्धा, धम्मा और संघ ये तीन रत्न माने जाते हैं। अगर आप जैनिज्म में देखें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र एंड सम्यक दर्शन। ठीक है, इनको त्रिरत्न माना जाता है जैनिज्म में। ठीक है, अगली जो सिमिलरिटी है बोथ द फिलोसफीज वेयर इंस्पायर्ड फ्रॉम उपनिषद्स। ठीक है, उपनिषद में जो फिलॉसफी दी हुई है उसी ने बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही धर्मों को इंस्पायर किया। बस फर्क इतना है कि उपनिषद की जो टीचिंग्स है वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, वो आम इंसान की समझ से थोड़ी सी परे है। वहीं पर बुद्धिज्म और जैनिज्म ने उन्हीं उपनिषद की फिलॉसफी को और ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से जनता के सामने पेश किया, जिसकी वजह से लोगों को ये समझ में आया, आम जनता को समझ में आया कि कहा क्या जा रहा है। And that was also one of the reason behind the success and popularity of Buddhism and Jainism.
बाकी देखें तो दोनों ही धर्मों में रिनंसिएशन यानी कि सांसारिक वस्तुओं के त्याग की बात कही गई है, मेडिटेशन की बात कही गई है और एथिकल लिविंग की बात कही गई है। ठीक है, और दोनों ही जो फिलॉसफी है नॉन मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, यानी कि इसमें धन दौलत ऐशो आराम फिजिकल जितनी भी चीज़ें हैं माया फिजिकल जो भी जो मटेरियलिस्टिक या मटेरियल पोजीशंस हैं इनको डिस्कार्ड करने की बात कही गई है। और एक तरीके से आप देखा जाए जैनिज्म में आप देखोगे अपरिग्रह का कंसेप्ट है। 5 महाव्रत में एक व्रत ये भी है जैनिज्म में अपरिग्रह, यानी कि नॉन अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट। ठीक है, अगली सिमिलरिटी देखें तो दोनों ही का जन्म जो है मोनास्टिक कम्युनिटीज में हुआ। ठीक है, मोनास्टिक कम्युनिटीज में अगर आप देखें तो जैनिज्म में भी मंकहुड का कंसेप्ट है, मंकहुड का कंसेप्ट जैनिज्म में भी है और मंकहुड का कंसेप्ट बुद्धिज्म में भी है। अगली सिमिलरिटी है दोनों ही धर्म काफी सिंप्लीफाइड और डायरेक्ट वर्शिप की बात करते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। कि धर्म में कोई ढोंग आडंबर कर्मकांड नहीं होना चाहिए। आप अपने ईश्वर की उपासना यू कैन वर्शिप योर गॉड डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग एनी कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। बोथ रिजेक्टेड द नीड फॉर मीडिएशन ऑफ द प्रीस्ट, यानी कि प्रीस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपने ईश्वर की उपासना करने के लिए किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने गॉड की पूजा यू कैन वर्शिप योर गॉड, वर्शिप गॉड या जिसको भी आप मानते हैं गॉड कह लीजिए जो भी कह लीजिए, यू कैन वर्शिप या यू कैन ट्राई फॉर सेल्वेशन। ठीक है, अपने मोक्ष के लिए आप डायरेक्टली खुद कोशिश कर सकते हैं, इसमें किसी के प्रीस्ट या किसी प्रीस्ट के असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था इनके बीच की सिमिलैरिटीज। अगले लेक्चर में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक को शेयर करिए एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट बाकी लोगों को भी इसका फायदा हो। थैंक यू।